हालेलुया। मैं जब बहुत सालों से जब मैं एक ही बात सोचता हूं कि प्रभु तू हमें इतना प्रेम क्यों करता है। हालेलुया। तू हमें इतना प्रेम क्यों करता है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि तू हमें प्रेम करे? क्या जरूरत है कि तू हमें याद करे? क्या जरूरत है कि तू हमारी हमारे नाम को हथेली पे गोद के रखे और बार बार देखे? क्या जरूरत है? क्यों करता है ऐसा? क्या जरूरत है? यहां पे बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 8वां वचन और उसका 3 और 4 कोई पढ़ दे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, मैं भी आगे बताऊंगा आकाश उसके हाथों का कार्य जी, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। जब मैं इन सारे तारागणों और चंद्रमा को तारागणों को देखता हूँ तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। हालेलुया। कि जब इतने बड़े तारागणों को और इन सारी चीजों को ब्रह्मांड के ऊपर जाके देखता हूं तो मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे। क्यों रखे स्मरण? और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हालेलुया। आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्या जरूरत है परमेश्वर को, इतने बड़े परमेश्वर को हमारी सुधि लेने के लिए? एक और वचन कहता है, भजन संहिता 144 का 3 पढ़ें वापिस से। 144 का 3। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी स्तुति लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। वही बात कि आदमी क्या है, मनुष्य क्या है। मनुष्य में अकेला नहीं, आप सब भी। क्या है मनुष्य? कि यहोवा परमेश्वर या पिता परमेश्वर ईश्वर और पृथ्वी को बनाने वाला वो हमारी सुधीर है। ऐसा क्या किया हमने कि हम परमेश्वर हमारी सुधीर ले? एक और वचन है, अय्यूब कहता है, अय्यूब कहता है जब वो बहुत ज्यादा पीड़ित और परेशान में था तो वहां पे बोलता है कि मनुष्य क्या है कि उसे तू महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रतिभोर और उसकी सुधि ले और प्रतिक्षण उसको जांचता रहे। मतलब प्रतिभोर हर सुबह उसकी सुधि लेता है। रात में सोता है, वो जो आदमी सोया वो एक तरह से मरा हुआ आदमी है, मरे का तरह का है। उसको जब तक खिला के कुछ नहीं बोलोगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो मरे तरह का। लेकिन सुबह उठता है, परमेश्वर उसकी सुधि लेता है ना। और उसकी प्रति क्षण लिखा है, प्रति क्षण हर एक सेकंड में उसकी सुधि लेता है परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है, एक जगह लिखा है कि घास क्या है ना, घास क्या है, आज है कल काट दी जाएगी और भाड़ में झोंक दी जाएगी, और उसका कोई भी स्मरण नहीं करता। आपने कभी अपने गार्डन की लॉन में से घास काटा हो, 4 साल बाद उसका स्मरण करते हैं क्या? अरे मैंने 5 किलो घास काटी थी, मैंने इतनी सारी घास काटी थी। कोई स्मरण करता है क्या? कोई भी स्मरण नहीं करता। उसी तरह से हम भी, क्या परमेश्वर हमारा स्मरण करता है। हालेलुया। आप जब चलते हैं तो बहुत सारी चींटियां आपके पैरों के नीचे आके मर जाती है, पता ही नहीं आपने कितनी चींटियों को मार दिया। आप क्या उनका स्मरण रखती कि अरे मैंने उस समय इतने साल पहले 10 चींटियों को मार दिया था, 5 चींटियों को मार दिया था? स्मरण रखते हैं क्या? कोई स्मरण नहीं रखता, कोई भी स्मरण नहीं रखता। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारा स्मरण क्यों रखे? हम भी तो चींटी के नहीं है, हम भी तो चींटी के समान ही इतने सारे हैं, और हमारा विशाल परमेश्वर है, वो हमारा स्मरण क्यों रखे? हम चींटियों का स्मरण क्यों रखें कि 5 चींटी मार दी, 10 चींटी मार दी? या हम आके पश्चाताप करेंगे, आज मैंने चींटियों के घर के अंदर पानी डाल दिया और सारी चींटियां मर गई, चलो आज मैं पश्चाताप करता हूं। आज तक किसी ने चींटी के मरने पे या चींटी के पैर के नीचे आने के बाद में कोई पश्चाताप नहीं किया। किसी पेड़ को काटने के बाद में और इतने सारे घासों को जलाने के बाद में कभी कोई पश्चाताप नहीं किया। क्यों स्मरण रखें हम? क्या है खास? कुछ खास नहीं है, लेकिन हम में खास है ना। हम में खास है कि हमारा परमेश्वर हमारी स्तुति चिंता करता है, जिसे हमने गाया है ना, आखिरी में गाया तो मेरी आंखें भर आई। क्यों चिंता करता है ना?
ब्रदर की क्यों चिंता करें, अंकल जा रहे हैं क्यों चिंता करें अंकल की चिंता इसलिए करता है क्योंकि वहां पे लिखा है, बहुत सारे बाइबल में, बहुत सारी जगह, पूरी बाइबल में हमारे लिए एक लेटर है ना, दिस लव लेटर फॉर अस, है ना, लव लेटर है, हर जगह लिखा है। चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, है ना, अभी मैंने गाया, हमने सब मिलके गाया, संभालने वाला है ना मैं ही हूं, तू क्यों चिंता करता है। ऊपर वर्ष में भी लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरे नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया, तू मेरा है। हाथों के वो देखकर बोलता है तू मेरा है, तू मेरा है ना। पापों की कौन चिंता करता है, पापी पाप करते हैं, आते हैं और आने के बाद में घुटने टेककर आंसुओं से माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमारा साफ कर देता है। वो लिखता है कि तुम्हारे पाप अगवानी रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम के नाई सफेद कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर पापों को याद नहीं रखता, लेकिन उस दशा में जब एक बार आप आए और पाप किया, लेकिन जब आपने पश्चाताप किया उसके बाद फिर पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है ना। चींटियों को याद नहीं रखना है ना, घासों को कौन याद रखता है, हमने आज तक नहीं किया, तो आगे भी हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो हमारा परमेश्वर हमें याद क्यों, ऐसा क्यों है। अब आप देखते होंगे कि ये जो चर्च है कितना सुंदर है ना, कोई धूल नहीं है, मिट्टी नहीं है, लेकिन इस कमरे के अंदर भी बहुत सारी धूल है, मिट्टी है, धूल के कण है, बहुत सारे धूल के कण है, और अभी भी घूम रहे हैं, है ना। कभी कभी आप देखोगे कि आपके घर के अंदर जब फैन चलता है, कई दिनों तक साफ नहीं होता, कई महीनों तक साफ नहीं होता, तो धीरे धीरे धूल के कण मिलते उसके ऊपर पूरी एक परत जम जाती है, तब आप उसको साफ करते हो। बहुत बारीक, दिखती नहीं है लेकिन है। तो हम धूल के कण के नहीं के समान है कि क्यों याद करना है। अब आप देखें कि हमारा जो परमेश्वर, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, और उसने बहुत सारी चीजें और भी बनाई है, तो हम जब ऐसे रहते हैं, तो अब्राहम को भी जब परेशानी हुई, जब उसके मन में एक बात आई कि ये कैसे होगा प्रभु, है ना, ये कैसे होगा, मुझे संतान कैसी होगी, तो परमेश्वर ने उसको बोला उत्पत्ति 15:5 में, और उसने बोला कि एक बार बाहर जाकर तू ऊपर आसमान की ओर देख। 5:15 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, उत्पत्ति 15:5, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है। हालेलुया। साइंस कहती है कि हम अपनी खुली आंखों से अगर ऊपर आकाश की ओर तारों को गिने, तो ज्यादा से ज्यादा 6000 तारों को हम देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 6000 तारों को देख सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं देख सकते। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर, है ना, कितनी गैलेक्सीज हैं, और उस ब्रह्मांड के अंदर एक गैलेक्सी के अंदर करीबन 300 बिलियन तारे हैं। 300 बिलियन तारे, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, और एक गैलेक्सी के अंदर लगभग 300 बिलियन तारे हैं। और ऐसी जो हम जिस गैलेक्सी में है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। उस मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 1000 से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं, 1000 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सियां हैं। तो आप सोचो कि कैसा होगा, वो कैसा होगा। मैं थोड़ा सा अंदाजे के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चर्च है, इस चर्च के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, मान लो कि ये एक फैन है, ये एक फैन है, तो ये एक तारा है, वो एक तारा है, वो एक तारा है, वो एक तारा है, हर चीज एक तारा है, एक तारा है, ऐसा करके आप समझ लें। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी का जो साइज होगा वो कैसा होगा। जैसे मान लो कि ब्रह्मांड है पूरा, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, सिर्फ उस गैलेक्सी के अंदर हम हैं, और वहां पर अगर पृथ्वी का साइज होगा तो एक पॉइंट के समान होगा, एक पॉइंट के समान होगा। और अगर हम सारे पूरे ब्रह्मांड को लगाएं तो पूरा ब्रह्मांड
ऐसा अलग हो जाएगा और गैलेक्सीज ऐसे हो जाएंगे, और वहां पर अगर हम एक बिंदु को भी हम देखना चाहें तो वो भी हमें नजर नहीं आएगा। हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने इन सारी चीजों को बनाया। हालेलुया, हालेलुया, इन सारी चीजों को बनाया। और हम उस एक छोटे से बिंदु के पृथ्वी के ऊपर जिसमें 200 देश आते हैं, उन 200 देशों में से 800 करोड़ लोग हैं, और 800 करोड़ में से एक देश जो इंडिया है उसके 140 करोड़ में से एक आदमी हम, मैं हूं, एक आदमी आप है और एक ये है, और परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर उसकी स्तुति लेता है। यहां पे लिखा है भजन संहिता 34 और उसके 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हम जब दुहाई देते हैं ना, हालेलुया, जब प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा वो परमेश्वर हमारी दुहाई की तरफ हमारे कान लगाए रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह लिखा है सत्रह नंबर दर्शी दुहाई देता है तो यहोवा सुनता है। तो ये वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के मुख से, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर के जब सांस लेता है, जब परमेश्वर श्वास लेता है, 33 के 6 में लिखा होगा, दोनों भूल गया मैं, लेकिन वो 33 के 6 में लिखा है जब परमेश्वर श्वास लेता है तो वहां से तारा गण निकलते हैं, उसकी श्वास से प्लैनेट्स बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं। भजन संहिता 33 का 6, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की श्वास से तारे गण बनते हैं। हालेलुया, कितना विशाल परमेश्वर है, कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना उत्तम परमेश्वर है, और उन सब के बीच में वो हमें याद करता है। हमारी हथेली के ऊपर हमारे नाम को गोद कर वो देखता रहता है। हालेलुया, निशान ने बताया कि वो ऐसे देखता है जैसे प्रेमी है ना, वो हमारे हाथों के ऊपर उसने गोद कर हमारी तस्वीर को लगाया है और कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर मैं तेरे साथ हूं। कई बार लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत चिंता कर मैं हूं ना, लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहते। हालेलुया, हालेलुया। और एक और जगह लिखा है, दूसरा इतिहास 16 के 9 में, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि वो देखे कि कौन हमें मुझे याद कर रहा है। हालेलुया। तो इतना बड़ा परमेश्वर, इतनी बड़ी ब्रह्मांड बनाया जिसमें हमारी पृथ्वी इतनी सी एक साइज की है, उसके बीच में भी हमारा परमेश्वर हमें याद करता है। हालेलुया। एक उदाहरण है ना, एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, मरकुस उसका 10 और उसका 46 से 52 में है ना, वहां पे एक आदमी है जो अंधा है ना, जिसका नाम बहुत सारे लोगों को पता है, बर्तिमाई। हालेलुया, बर्तिमाई है। और बर्तिमाई क्या कर रहा है, वहां पे बैठा हुआ है, और वहां बैठा है, वहां पे लिखा है, वे यरीहो में आए यीशु मसीह और उसके चेले, और जब वो उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रही थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। इतने बड़ा परमेश्वर उसके करीब से गुजरने वाला है। यीशु मसीह नाज़री इतने करीब से गुजरने वाला है। जब वो इतने करीब से गुजरने वाला है, एक अंधा, जन्म से अंधा, जिसका नाम बर्तिमाई है, जिसका नाम तिमाई है ना। तिमाई का मतलब होता है, तिमाई का मतलब होता है अनक्लीन, इम्प्योर है ना। अगर मेडिकल भाषा में बोला जाए तो कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड बहुत मतलब कि वो किसी के पास में जाए तो छुआछूत की बीमारी लग सकती है, उससे बोलते हैं इम्प्योर, पॉल्यूटेड। ऐसा नाम रखा, पता नहीं कि उसके बाप दादा ने ऐसा नाम क्यों रखा, कि अपने बच्चे का नाम रखा तिमोथियस है ना, तिमाई, पॉल्यूटेड मतलब अनक्लीन, और उसका बेटा उसका नाम रखा बर्तिमाई।
बर्तिमाई का मतलब होता है कि तिमाई का पुत्र, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, मतलब जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है, ऐसा नाम रखा। एक बार मैं स्कूल में था, एडमिशन करने के लिए आया, तो एक लड़की को देखा मैंने, अपनी बहुत ज्यादा काली थी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत काली थी। मैंने उसको देखा, ठीक है, तो मैं फॉर्म भर, उसने बोला कि आप फॉर्म भर दो। मैंने ठीक है फॉर्म भरा। तो मैंने पूछा उसके माता पिता से इसका नाम क्या है। बहुत काली, बहुत ज्यादा काली, इतनी काली कि वो नीग्रो जैसी है। मैंने पूछा इसका नाम क्या है। उनके माता पिता ने नाम बोला काली माई। मैंने बोला ये तो बर्तिमाई जैसा हो गया। हालेलुया, लड़की काली है, नाम तो कुछ रख सकते थे। तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, इम्प्योर का पुत्र इम्प्योर का बेटा, कॉन्टामिनेटेड मतलब छुआछूत की बीमारी वाला, वो वहां पर बैठा हुआ था। हालेलुया, वहां पे बैठा हुआ था। तो उसने एक चर्चा सुनी कि ये कौन जा रहे हैं। उसको आवाज आई कि ये यहां से कौन जा रहा है। तो उसने बोला, किसी ने बोला उसको कि यहाँ पे यीशु नाजरी जा रहा है। उसको आवाज आई होगी परमेश्वरों का परमेश्वर जा रहा है। हालेलुया, चंगा करने वाला जा रहा है, छुटकारा देने वाला जा रहा है ना, और लोगों को जीवन दान देने वाला जा रहा है ना, ये दुनिया को उलट पुलट करने वाला जा रहा है। सारी चीजें आई होगी क्योंकि उसने नाम तो सुना होगा, तभी तो वो जोर से भागा। उसने देखा कि ये मेरे पास में आखिरी चांस है, दिस इज द लास्ट चांस फॉर मी, कि इतने करीबी से मेरा उद्धार करता, मेरा परमेश्वर, मेरा राजाओं का राजा, वो मेरे इतने करीबी से जा रहा है। और वो जोर से चिल्लाया। यहाँ पे लिखा है वो ये सुनकर, क्योंकि आंखें तो बंद है लेकिन कान खुले हैं, कि वह सुनकर, और सुनना है ना, सुनना मतलब हर जगह यहाँ पे लिखा है जिसके कान हो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। और यहाँ पे लिखा है कि वो सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको पता था जिसने की इस धरती को बनाया, परमेश्वर ने जो ब्रह्मांड को बनाया, वो रचयिता मेरे सबसे करीबी में जा रहा है और मेरे पास में आखिरी चांस है उसको छू लेने का। जैसे 12 वर्ष से लहू बहाती हुई महिला के पास में आखिरी चांस था, उसके बाद वो कभी भी अगर वो चांस मिस कर जाती तो वो कभी उसको छू नहीं सकती थी। वैसे ही बर्तिमाई के पास भी आखिरी एक चांस था कि क्योंकि अंधा है, उसे सूझता नहीं कि वो कहां जाए, क्योंकि कोई आता उसको बिठाता और बिठाकर शाम को वापस लेके जाता। हालेलुया, उसके पास में आखिरी था। और उसके पास जो था, उसके पास आंखें नहीं थी, उसने जो था, उसके पास कान थे, उसने सुना, और उसके पास मुंह था, उसने चिल्लाया जोर से और कहा, हे यीशु नाजरी और दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की होगी, बहुत से लोगों ने उसने बोलने की कोशिश की होगी, तो चुप रह, चिल्ला क्यों रहा, मेरे कान के पास क्यों चिल्ला रहा, वो तेरी नहीं सुनेगा। वो जा रहा है, जैसा कि ब्रदर ने बताया कि जब यीशु मसीह जाते थे तो लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे, उसके ऊपर गिरे पड़ते थे कि उसको छुए, अलग अलग तरीके में छुए, लेकिन कोई एक ही उसे छू पाता था। इस बार बर्तिमाई था। हालेलुया, इस बार बर्तिमाई था जिसने उसे हाथों से नहीं छुआ लेकिन अपने मुंह से छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने जोर से चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जितना लोग उसे दबाते थे और वो उतना ही ज्यादा चिल्लाता था, क्योंकि उसके पास में एक आखिरी चांस था। आज बहुत सारी जगह पे कलीसिया को सताया जा रहा है, लेकिन वहां पे जो दुहाई जो दी जा रही है परमेश्वर की कान तक पहुंच रही है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो मैंने पिछले आपको एक वचन बताया कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जब यहूदियों के ऊपर कभी मिद्यानी के हाथ में, कभी पैलेस्टाइन के हाथ में, कभी मोआबियों के हाथ में दे दिया जाता था, कभी मिस्रियों के हाथ में दे दिया था, तो वहां पर लिखा है कि यहूदी परमेश्वर के नाम की दुहाई देते थे। हालेलुया। हे प्रभु तू हमारी सुधि ले, हे प्रभु तू हमें देख, हे प्रभु तू हमें इस
जंजाल से निकाल प्रभु, इस परिस्थिति से निकाल। और हर जगह जहां पर लिखा है पुराने नियम के अंदर कि परमेश्वर की जब भी यहूदियों ने दुहाई दी, और उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। हालेलुया, परमेश्वर ने उनकी सुनी। और जब मिस्र में थे तो लिखा है परमेश्वर धरती पर आ गया और मूसा को कहता है कि मैंने उनकी दुहाई सुनी है और मैं इनकी सुनने के कारण धरती पर आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब बर्तिमाई ने दुहाई दी और उसके नाम को बार बार पुकारा, उसके नाम को बार बार पुकारा, तब परमेश्वर के जो कदम है रुक गए। वहां पर यीशु मसीह के कदम रुक गए और कहा, एक शब्द आया, उसे बुलाओ। हालेलुया, उसे बुलाओ। और उसको बुलाया गया तो वहां पे लिखा आगे कि उसके पास में जो कुछ था वो सब छोड़कर भागा। यीशु मसीह के पास में, भिखारी के पास में क्या होता है? एक कटोरा, एक बैठने के लिए गंदा सा कपड़ा, एक ओढ़ने के लिए गंदा सा कपड़ा। बहुत ज्यादा सुंदर कपड़ा अगर कोई पहनेगा तो कोई उसको भीख नहीं देगा। एक गंदा सा कपड़ा, फटा सा कपड़ा था। जो उसकी दौलत थी, धन था, जो उसके सोने का साधन था, जो उसके बैठने का साधन था, जो कटोरा था जिसमें वो हो सकता है कि खाना भी खाता हो, उसे वो छोड़कर भागा और यीशु मसीह के पास गया। वो गिरते पड़ते गया होगा, अंधा है ना, कोई पकड़ के उसके पास में ले गया और ले जाने के बाद में यीशु मसीह ने उसके जो संसार का रचयिता था, जो संसार का बनाने वाला था, वो सामने आके खड़े होकर उससे पूछता है कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्यों? क्योंकि उसने बड़े नाम की दुहाई दी, उसने बड़े नाम को पुकारा और ऐसी दुहाई दी कि परमेश्वर के कदम रुक गए और उसको बुलाने के लिए मजबूर हो गए कि बुलाओ, कौन चिल्लाता है। हालेलुया। उसके पास आए और आकर बोला कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं होता तो लालची हो जाता ना, क्या बोलता? मुझे 200 रुपए ज्यादा दे दो आज, और आज की भीख ज्यादा होनी चाहिए, 1 महीने का राशन दे दो। हालेलुया। और कभी मैं सोचता हूं लालची होता तो मैं बोलता कि सोने के सारे कपड़े उपड़े हो जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब मिल जाए। कोई और ज्यादा लालची होता, राजा बना देना मुझे, लेकिन नहीं, उसको जिस चीज की जरूरत थी, ब्रदर ने बोला कि जिस चीज की जरूरत होती है परमेश्वर वो आपको देता। उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी आंखों की। हालेलुया। तो उसने वो ही मांगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा। उसने बोला कि ये कि प्रभु मैं देखने लगूं, और परमेश्वर ने उसको छुआ, यीशु मसीह ने उसको छुआ और उसने देखा। जिसके पास आंखें नहीं थी उसने संसार की ज्योति को, जो कि यीशु मसीह है, सबसे पहले देखा। हालेलुया, हालेलुया। जो संसार की ज्योति था, जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको सबसे पहले उसने देखा। पूरी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज पहली बार जो देखी उसने उसको देखा, यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। और आगे लिखा है कि वो ठीक होने के बाद उसके पीछे हो लिया। ऐसा नहीं कि ठीक हुआ और वो चला गया अपने काम की ओर, वो चला गया अपने संसारिक जीवन में, वो यीशु मसीह के पीछे चला। हालेलुया। हम अपने मुंह से बहुत सारी चीजों को बुला सकते हैं अपने ऊपर, है ना। बहुत सारे लोग कभी भी देखो उसके सामने, अरे मेरी तो हालत ही बुरी है, मेरा तो धंधा ही नहीं चल रहा, मेरे तो शरीर में कोई परेशानी है, मेरे पास तो ये है, मेरे बच्चे सुनते ही नहीं, मेरे माँ बाप मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो साइकिल ही है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो है उसमें खुश नहीं रहते। आप क्या कर रहे हो? ये सब बोल के गोलियात को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हो। हालेलुया। आप अपने गोलियात को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर रहे हो। कौन सा गोलियात को? परेशानी का गोलियात, है ना, चीरने फाड़ने वाला गोलियात। क्या करता है शैतान? क्या करता है वो? किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन चीरने फाड़ने, घात करने, मारने के लिए आता है। जब गोलियात आएगा तो आपको चीरेगा, फाड़ेगा, मारेगा, पीटेगा और ऐसे ही छोड़ के चले जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हमें क्या करना है? हमें गोलियातों को बुलाना नहीं है, लेकिन हमें हमारे ऊपर आशीषों के शब्दों को कहना है। जब भी गोलियात हमारी जिंदगी में आएगा वो चीरने, मारने, फाड़ने के लिए ही आएगा। हालेलुया, है ना। जाइंट है वो, बहुत बड़ा है, आप उससे लड़ नहीं सकते, शारीरिक रूप में आप उससे लड़ नहीं सकते। तो आपको
एक और जाइंट को, एक और विशाल को बुलाना है, महाकाय को बुलाना है। बहुत बड़ा है ना, गोलियत बहुत बड़ा है, लेकिन उसको मारने के लिए हमें एक और विशाल काय परमेश्वर को बुलाना है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, जो गोलियत को मार सकता है ना। आप सोचें, टाइम हो रहा है, आप सोचें कि आखिरी बार, शॉर्टकट में बता रहा हूं, आखिरी बार आपने कब अपने लिए अच्छी बातों को बोला? हालेलुया, आपने कब अच्छी बातों को बोला? आपने हमेशा अगर नेगेटिव बातों को बोला है तो बहुत बड़ा भयानक गोलियत है, आपकी जिंदगी में आएगा, तहस नहस कर देगा, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हालेलुया। आइए सब अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपने शब्दों को विराम देंगे। हालेलुया। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता बाप, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु। मेरे पिता होने दे पिता परमेश्वर कि तेरी महिमा हमारे जीवन में, तेरे शब्द हमारे जीवन में काम करे प्रभु। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, सब अपने 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 ऊपर अपने आशीषों को, शब्दों को कहें। याद करें कि आखिरी बार आपने कब अपने शब्दों को, अपने आशीषों को अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर आपने कभी वो प्रार्थना की हो, आशीषों के शब्द अपने ऊपर बोले हो। मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी बार कब बोला हो। आपने किस के ऊपर हाथ रखवाया हो, किसने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा हो। आप ऐसा मत करें। आपका जो सांसारिक पिता है ना, जो पास्टर है, वो ही काबिल है, वो ही आपके लिए उचित है कि वो ही आपके सिर के ऊपर हाथ रखे। क्योंकि कोई दूसरा आपके ऊपर हाथ रखेगा तो पता नहीं वो किस गोलियत को अपने संग लिए फिरता है, वो आपके ऊपर हाथ रखेगा तो आपके ऊपर भी वो ही गोलियत का प्रभाव आ जाएगा। हालेलुया। तो आप अपने आपके ऊपर हाथ रखे, सिर के ऊपर, और अपने ऊपर बोले, अब आशीषों के शब्दों को बोले कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, परमेश्वर तू मुझे सिद्ध कर, परमेश्वर तू मेरी सुधि ले। मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तू मेरी बीमारियों को देख पिता परमेश्वर, तू हमारी चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। अपने ऊपर कहे, हमारे शरीर के ऊपर से, अपने शरीर के ऊपर आशीष के शब्दों को बोले कि परमेश्वर तू ही है जो मुझे बचा सकता है, तू ही है जो मुझे निकाल सकता है पिता परमेश्वर। ओ मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, होने दे कि मेरे पिता, ओ राजा, मेरा शरीर पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए होने पाए। मेरा शरीर बेड के ऊपर नहीं पिता परमेश्वर, मेरा शरीर पिता परमेश्वर दूसरे कोई हमारे लिए प्रार्थना करे वो नहीं, लेकिन मैं दूसरों को आशीष देने वाला बन पाऊं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि मेरे शरीर से तेरी महिमा होने पाए। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए आशीषों के शब्दों को कहे कि पिता परमेश्वर मेरा बच्चा लायक है, मेरा बच्चा सबसे उत्तम है, मेरा बच्चा पूंछ नहीं सिर बनेगा। हालेलुया। अगर आपकी आत्मिक जीवन नीचे जाता है, आपका ग्राफ नीचे जाता है, तो आप बोले कि मेरे परमेश्वर पिता और राजा महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन के पिता परमेश्वर बढ़ोतरी देता। मेरे पिता परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन की ओर बढ़ोतरी दे, मेरे सामाजिक जीवन में पिता परमेश्वर, और मेरे आत्मिक जीवन में पिता परमेश्वर, मेरे बैंक बैलेंस में मेरे पिता परमेश्वर, तूने मुझे इसलिए नहीं बनाया कि मैं तेरे कर्जदार, दूसरों का कर्जदार हूं। मैं लेने वाला नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन देने वाला बनूं। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे हाथ प्रभु देने के लिए उठने पाए प्रभु। मेरे हाथ पिता परमेश्वर लोगों के लिए आशीष के कारण के लिए उठने पाए राजा। महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, कहे अपने सिर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर घोषणा करे। हालेलुया। अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने चर्च के ऊपर। ओ पिता परमेश्वर, क्या आपने बीमारी के ऊपर विजय पाई है? नहीं पाई है तो आज घोषणा कर दे, मैं किसी भी बीमारी के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी भी श्राप के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी भी एडिक्शन के अंडर में नहीं हूं, मैं किसी बुरी संगति के अंडर नहीं हूं, मैं किसी भी लाचारी में, गरीबी में, परेशानी में नहीं हूं। हालेलुया। होने दे पिता परमेश्वर, हमने
हम आशीष बोएंगे तो आशीष पाएंगे, जो बीज बोएंगे हमें उसी का फल मिलेगा। हम आशीष बोएंगे तो आशीषों का ही हमें फल मिलेगी, हम उसी की कटनी को काटेंगे। हालेलुया। अपने बड़े पहाड़ को, अपने जीवन के बड़े पहाड़ को हटा दें, जो कि गोलियत जैसे बड़े पहाड़ है, उन्हें हटा दीजिए अपने ऊपर से और कहिए कि परमेश्वर ये प्रॉब्लम्स मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम्स मेरे बीच में नहीं होना है, ये बहरे, ये ऐसी प्रॉब्लम्स जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे जीवन के, वो बहुत बहरे, उन्हें बार बार बोलना पड़ेगा कि ये पहाड़ मुझे नहीं चाहिए, ये पहाड़ मुझे नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं चाहिए। वो कम सुनते हैं, ढीठे हैं, लेकिन बार बार हम जब यीशु के नाम से बोलेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। सारे एडिक्शंस को, सारे आलस के पहाड़ को, सारे व्यभिचार के पहाड़ को, सारी गंदी आदतों को, बुरी आदतों को, बहस करने की आदतों को, अनसुना बनने की आदतों को, डिप्रेशन की आदतों को, बीमारी की, हालेलुया, हर जो बातें आपको याद आती है वो सारी बातों के लिए आप प्रार्थना करें और आशीषों के शब्दों को कहें। हालेलुया। परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है। अब वचनों में हर जगह लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई को, हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे जीवित और सामर्थी नाम में। सब जोर से कहेंगे आमीन।